अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि थर्ड टर्म जो है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। तो टर्म का मतलब T और थर्ड का मतलब यहाँ 3, थर्ड टर्म वो है 4 और उसी तरह से नाइन्थ टर्म है आपका -8, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म इस AP का 0 है, नहीं मालूम है। कौन सा टर्म पूछ रहा है, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है, पाँचवा टर्म कि 10वां टर्म, कौन सा, यानी यहाँ n बराबर क्वेश्चन मार्क है, याद रहे। यहाँ क्या बराबर क्वेश्चन है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर विच Tn इक्वल टू 0, है ना, फॉर Tn इक्वल टू 0, क्योंकि इन्होंने बोला है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका nवां टर्म है वो 0 है ना, nवां टर्म जो है वो क्या है, 0 है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि लेट nth टर्म इज 0, मतलब Tn इक्वल टू 0। अब ज़रा बताओ इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू -8। इसको घटाइए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a से a कट गया, 2d में से 8d घटाओगे -6d बचेगा, ये 8 प्लस में हो गया और 4, 8 4 12 हो गया। तो d का वैल्यू हो गया आपका 12 बटा -6 यानी कि -2। अब d का वैल्यू आ गया अगर मान के चलिए, तो इस इक्वेशन 1 को आप इम्प्लाई कर लो। तो इक्वेशन 1 जो होगा वो क्या दे देगा आपका, 1 इम्प्लाई a प्लस 2d का वैल्यू है 4, जिसमें 2 इंटू डी का वैल्यू आया हुआ है आपका -2 इक्वल टू 4। तो ये होगा इधर में a - 4 इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू हो जाएगा 8, क्योंकि -4 उधर जाके तो +4 बनेगा, तो 4 4 8। अब हमको पूछा गया था कि nth टर्म इज माने n का वैल्यू क्या होगा जिसके चलते nth टर्म जो है 0 हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो हमने मान लिया कि लेट nth टर्म इज 0। तो Tn को 0 कर लीजिए। तो Tn का वैल्यू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। जहाँ पे a का वैल्यू आ चुका है 8, n तो निकालना ही है, और d का वैल्यू आया है -2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू n माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे क्वांटिटी को बराबर को उधर भेज देते हैं। तो इधर 8 बचा, तो 8 बराबर 2 इंटू n माइनस 1 प्लस में, क्योंकि ये पूरा माइनस में था वो उधर जाके प्लस में आ गया। आप 2 से इधर भेज दो, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो n माइनस 1 हो गया। इसका मतलब कि n माइनस 1 जो है वो कट के 4 आया, 2 चौके 8, -1 को उधर भेज दो तो n बराबर 5। यानी कि हम लिख देंगे कि फिफ्थ टर्म इज 0। इसका 5वां टर्म जो है वो 0 होगा, ठीक है ना। इसका 5वां टर्म जो है वो 0 होगा इस AP का, ठीक है ना। आप AP लिख भी सकते हैं, AP लिख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। AP क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो a क्या है आपका 8 है, और d क्या है आपका, d क्या है आपका, तो d है -2। तो अब 8 है, तो अगला जब 2 घटाओगे तब ना होगा, क्योंकि अगला a प्लस डी होता है, तो d घटाओ, तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 घटाओ 4, फिर 2 घटाओ 2, फिर 2 घटाओ 0। देखो 5वां टर्म 0 आ रहा है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके।